जय श्री राम। से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। और हूँ एक गुपुत मत, सबहि कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावहि मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान ने सबसे कहा कि और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। अरे कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, अरे जोग नमक जप तप उपवासा। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, न जप तप और न उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, अजथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव होना चाहिए, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। अरे मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य को आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं इसी आचरण के वश में हूँ। बैरी बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य मैं भाई। भगवान कहते हैं कि हे भाइयों, जो मुझे स्वामी मान करके और फिर दूसरों की आशा करता है उसका मुझ पे विश्वास बहुत ही निर्बल है। अरे बैर न विग्रह आसन त्रासा, असुखमय ताहि सदा सब आशा। अरे अनारंभ अनिकेतय मानी, अरे अनघय अरोस दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही रखे, उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। अरे प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, अतृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम रहता है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। अरे भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, अदुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परम आनंद राशि को प्राप्त है।
मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनत सुधा सम बचन राम के गहे सब निपद कृपा धाम के। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, अरे जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, असब विधि तुम प्रणतार तिहारी। अरे आशीषी का तुम बिनु दे न को, मातु पिता स्वार्थ रथ ओ। और हे शरणागत के दुख को हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार के हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता है प्रभु। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। अरे हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, असपने प्रभु परमार्थ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ भाव नहीं है। सबके बचन स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाही। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह स गए आय सुपाई, अबरनत प्रभु बत कहीं सुहाई। सबके प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर कि श्री रघुनाथ जी हर्षित हो गए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चले गए। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा अवधवासी नर, अरे नारी कृतार्थ रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जह भूप सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, अपद पखारी पद पंदोदक लीन्हा। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धो करके चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती है, सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देख करके मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता जा रहा है। देखी देखी आचरण तुम्हारा, अरे होत मोह मम हृदय अपारा। महिमा अमित वेद नहीं जाना, अब मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। हे भगवान,
आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार से कह सकता हूँ पुरोहितों का कर्म। अरे उपरोहित्य कर्मयति मंदा, अवेद पुराण सुमृत कर निंदा। पुरोहितों का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। अरे जब न ले मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुति तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, अहोई है रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश का पुरोहित का काम नहीं लेना चाहता था, उस समय ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कुल का पुरोहित हूँ और मैं आपके कुल का पुरोहित नहीं बनना चाहता था, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, तुम जाकर के सूर्यवंश का कुल पुरोहित बनो और इसी कुल में आगे चल कर के निराकार ब्रह्म सगुण रूप में अवतार लेंगे और तुम्हें कृतार्थ करेंगे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तब मैं हृदय विचारा, अरे जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करिय सुपै हूँ, धर्म नये समान। सियावर रामचंद्र की जय। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अरे जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, अजह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रियों का निग्रह, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संतों ने धर्म कहे हैं, उनके कहने का अरे आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु का। हे नाथ तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम रहे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे तब पद पंकज प्रीति निरंतर, असब साधन कर यह फल सुंदर। अरे छूटई मल की, अरे मल ही की धोवे, अरे घृत की पाव कोई बरी बिलोवे। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कभी घी निकल सकता है? इसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अरे अभियंतर मल कबहु न जाई। प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतकरण का मल भी कभी नहीं जाता। अरे सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। वही सर्वज्ञ है, वही सब कुछ जानने वाला है, वही तत्व यज्ञ है और वही पंडित है, वही गुणों का घर है और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और
सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहु। सियावर रामचंद्र की जय। आज राम जी के गुरु कुलगुरु वशिष्ठ जी हाथ जोड़कर के वरदान मांग रहे हैं प्रभु से। कह रहे हे प्रभु, आपसे एक ही वरदान मांग रहे हैं कि जन्म जन्म तक मेरा आपसे प्रेम इसी तरीके से बना रहे, आपके चरणों में निरंतर मेरा जो प्रेम है वो लगा रहे, कभी घटे नहीं। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन यति भाई। हनुमान परतादिक भ्राता, असंग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कह करके मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। अरे पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरत मंगावत भय। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए। वहाँ उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देख करके कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जान करके दिया। अरे देख कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन ते ही चाहे। अरे हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल यमराई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई यानी आमों का बगीचा था। भरत दीन निज बसन डसाई, अब बैठे प्रभु से वही सब भाई। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। अरे मारुत सूत तब मारुत करई, अपुलका बपुस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। अरे गिरजा जा सुप्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे कि हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कला कीरति सदा नबीन। सियावर रामचंद्र की जय। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। अरे मामवलोकय पंकज लोचन,
कृपा विलोकनी सोच विमोचन, नील तामरस श्याम कामयरी, हृदय कंज मकरंद मधुपहरी, जातु धान बरूत भल भंजन, मुनि सजन रंजन यघ गंजन, भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, अरे असरन सरन दीन जन गाहक। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक को छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। अरे भुज बल विपुल भार मही खंडित, अखर दूषण विराद बध पंडित, अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े बड़े भारी बोझ को नष्ट कर दिया। खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ जी के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। अरे रावनारी सुख रूप भूप बर, अरे जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, असुवस पुराण विदित निगमागम, अगावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यलीक मद खंडन, असब विधि कुशल कोसला मंडन, अकलिमल मंथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में तंत्रादित शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते रहते हैं। आप करुणा करने वाले हैं, झूठे मद का नाश भी करने वाले हैं, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही है। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंध हृदय धरी, गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धर करके जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजा सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली है। अरे रामचरित सतकोटि अपारा, अश्रुति शारदा न बरने पारा। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार है, श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, अजन्म कर्म अनंत नमानी, जलसी कर महिरज गनि जाही, रघुपति चरित न बरनि सिहाई। भगवान श्री राम अनंत है,
उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म नाम भी अनंत है। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सके, पर श्री राम जी के चरित्र का वर्णन गिना नहीं जा सकता। अरे विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुनी अन पायनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई है। रामचरितमानस में एक जगह प्रयाग में बैठे हुए महर्षि भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पे कागभुसुंडी जी भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, और कैलाश पर्वत पे बैठ करके भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं कि हे उमा, मैंने वह सारी कथा तुमसे कह डाली जो कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अयब का कहो सो कहूँ भवानी। अरे सुन शुभ कथा उमा हरसानी, अब बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी की कुछ थोड़े से ही गुण बखान करके कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर के पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली, अरे धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, असुनेउ राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली श्री राम जी के गुण चरित्र को सुना। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह। जाने राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की जय। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया है प्रभु। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद मैं प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई हूँ। जिस मोह के कारण एक जन्म में सती जी को अपना शरीर त्याग करना पड़ा था, उनका मोह अब जब वो हिमांचल की पुत्री पार्वती बनकर के शिव जी के पास आई है तो उनका मोह दूर हुआ है। अरे नाथ तवानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुबीर। श्रवण फुटनी मन पान करी, नहीं अगात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पी करके तृप्त नहीं हो रहा। रामचरित जी सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं कि बस बस बहुत कथा सुन लिए, अब कथा सुनने की जरूरत नहीं, सब समझ गए हैं। उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। अरे जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो जीवन मुक्त महामुनि है वे भी भगवान के गुण निरंतर बार बार सुनते रहते हैं। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहते हैं उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़
नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले हैं, मन को आनंद देने वाले हैं। अरे श्रवणवंत यस को जग माही, अजाहिन रघुपति चरित सुहाई। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जे जड़ जीव निजात्मक घाती, अजी नहीं न रघुपति कथा सुहाती। जिन्हें रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, असुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। उमा पार्वती जी कहती है कि हे नाथ, आपने श्री राम चरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर के मैंने अपना सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कही थी। बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण यति नेह, बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। सियावर रामचंद्र की जय। जो कौवे का शरीर पाकर भी काकभुसुंडी जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है तथा उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह है। माता पार्वती जी कह रही है कि जो कौवा जो है वो सबसे चांडाल पक्षी है, अधम से अधम पक्षियों में गिना जाता है, तो कौवे का शरीर पाकर के वो राम जी की भक्ति कैसे पा गया है प्रभु, इसमें मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अरे नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, अको एक होई धर्म व्रतधारी। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत को धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रति होई। अरे कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, असम्यक ज्ञान सकुत कोई लहई। ज्ञानवंत कोटि कमह को, अजीवन मुक्त सकित जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। अरे 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी, अदुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, अजीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। अरे सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो घमंड, अभिमान, मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया? मुझे समझा करके कहिए कि वह चांडाल पक्षी जो अधम से अधम है, जो योगी और मुनि भी जिस भक्ति को नहीं पाते, वह एक कौवे को कैसे प्राप्त हो गई। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे राम परायण ज्ञान रता, गुनागार मति धीर। नाथ कहूँ के कारण, अपायऊ काक शरीर।
हे नाथ कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण धारण किया? मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी, यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। आ तुम के ही भांति सुना मदनारी, आ कहूँ मोहियति कौतुक भारी। हे कृपालु बताइए, उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया? और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि है, भगवान विष्णु श्री हरि के सेवक हैं, उनके अत्यंत निकट रहने वाले हैं, उनके वाहन ही है। अरे ते ही के ही हेतु काग सन जाई, असुनी कथा मुनि निकर बिहाई। उन्होंने मुनियों के समूहों को छोड़ करके कौवे से जाकर के हरि की कथा किस कारण से सुनी? अरे कहूँ कवन विधि भा संवादा, अदो हरि भगत कागौर गादा। कहिए, काग भुसुंडी और गरुड़ इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? हे प्रभु, मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुन करके शिव जी सुख पा करके आदर के साथ बोले, अरे गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। अरे धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरनी प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोक ब्रह्मनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अथाह प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, अभव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे एसिया प्रश्न विहंगपति, अरे कीनि काग सन जाई, जो सब सादर करिहूँ सुनहु उमा मन लाई। सियावर रामचंद्र की जय। पक्षीराज गरुड़ जी भी जा करके काग भुसुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगा करके सुनो। सो सब सादर करे सुनऊँ उमा मन लाई। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, असो प्रसंग सुनि सुमुखी सुलोचनी। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। जब सर्वप्रथम मैंने कहाँ पे जाकर के राम कथा सुनी थी? अरे प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे।
मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था, वह सारा प्रसंग तुम जानती हो। अरे तब यति सोच भयउ सन मोरे, आ दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, हे सती, हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया था। अरे सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, आ कौतुक देखत फिरहु बेरागा। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता हुआ चारों लोकों में फिर रहा था। अरे गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, अनील शैल एक सुंदर भूरी। अतासु कनकमय शिखर सुहाए, आचारी चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन में बहुत अच्छे लगे। अरे तीन पर एक एक बिटप विशाला, अब बट पीपर पाकरी रसाला। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकड़ और आम का एक एक विशाल वृक्ष। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी सीढ़ियों की देख करके मन मोहित हो जाता है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे शीतल अमर मधुर जल, जल जबि पुल बहुरंग। अरे कुंजत कल रव हंस गण, अगुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर में बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अरे तेहि गिरि रुचिरा बसई खग सोई, अरे तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, अमोह मनोज आदि अविवेका। रहे व्यापी समस्त जग माही, अति गिरि निकट कबहु नहीं जाई। अरे तब बसी हरि भजई जिमि कागा, असो सुनु मा सहित अनुरागा। ये सारे जगत में छा रहे हैं। उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। यहाँ वहाँ बस कर जिस प्रकार वह काक कौआ हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। अरे पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, अजाप यज्ञ पाकर तर करई। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान कर धरता है और पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है। अरे आब छाह कर मानस पूजा, अतरि हर भजन काजु नहीं दूजा। आपकी छाया में, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है और श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। अरे बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। और बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है।
अरे सुनहि सकल मति विमल बिसा मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। अरे जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजाया आनंद विशेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जा कर के यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। मंगल भवने अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अरे तब कछु काल मराल तनु, धरितः कीन निवास। सादर मुसुनि रघुपति गुण, पुनियायौ कैलास। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर लिया, कुछ समय तक वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों की आदर सहित कथा सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। अरे मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। गिरजा कहेऊ सो सब इतिहासा, अब मैं जेहि समय गयऊ खग पासा। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभुसुंडी जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस कौवे के पास गए। अरे जब रघुनाथ की नरन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोही। अरे ब्रीड़ा, जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे भी लज्जा होती है। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। मेघनाथ के हाथों अपने आप को बांध लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। अरे बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ, संदेह हो गया। अरे प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, अकरत विचार उर गया राती। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। अरे व्यापक ब्रह्मा बिरज बागीसा, अरे माया मोह पार पर मीसा। हे व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि वो निर्गुण व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने ऐसा सुना जरूर, लेकिन जगत में उन्हीं का अवतार भी हुआ है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी देखा नहीं। जो संसार को पार करने वाले प्रभु हैं वो सर्प के बंधन में कैसे बन सकते हैं। अरे भव बंधन ते छूट ही नरा, अरे जपि जाकर नाम। अरे खरब निशाचर बांधे हूँ, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप करके मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग पास से बांध दिया। ये अत्यंत कौतुक है। अरे मंगल भवने मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नाना भांति मन ही समुझावा, पक्षीराज गरुड़ जी अपने मन को नाना प्रकार से समझाने लगे। अप्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, लेकिन उनको राम जी पे विश्वास नहीं जम रहा था और उनके मन में
हृदय में भ्रम छा गया। अरे खेद खीन मन तर्क बढ़ाई, अभयउ मोह बस तुमरी ही नाई। हे उमा, हे पार्वती, जिस प्रकार से आपको भ्रम की वजह माया से भ्रम हो गया था, उसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ जी को भी के ऊपर भी संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। अरे व्याकुल गयऊ देवरी सिपाही, आ कहे सी जो संशय निज मन माही। व्याकुल होकर के वह देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर के नारद जी को अत्यंत दया आई। अरे मुनि नारद ही लागी अति दाया, असुन खग प्रबल राम कै माया। उन्होंने कहा कि हे गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, अबरियाई विमोह मन करई। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। अरे जेहि बह बार न जेहि बहु बार न चावा मोही, असोई व्यापी विहंग पति तोही। नारद जी ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जिस माया ने मुझे भी बहुत बार नचाया है वही माया आपको भी घेर गई है। अरे महामोह उपजाउर तोरे, अमिटहि न बेगी कहे खग मोरे। अरे चतुरानन पहि जाहु खगेसा, असोई करेहूँ जेहि होई निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, पर मेरे समझाने से तुरंत मिटेगा नहीं। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अपितु नारद जी जान रहे हैं कि ब्रह्मा जी इन्हें राम जी की कथा नहीं सुनाएंगे, लेकिन वह कहे कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और जैसा वह रास्ता दिखाएं वैसा ही कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुण गान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कह कर के परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तब खगपति बिरंती पहि गयऊँ, निज संदेह सुनावत भयऊँ। सुनि बिरंची रामहि सिरुनावा, असमझि प्रताप प्रेमयति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह कह सुनाया। उसे सुनकर के ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझ करके उनके अत्यंत प्रेम छा गया। अरे मन कहु करई विचारी विधाता, माया बस कपि को विद ज्ञाता। अरे हरि माया करि अमित प्रभावा, आ विपुल बार मोहि जेहि मोहि नचाया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, भगवान की माया बड़ी ही प्रबल है, उसने मुझे भी कई बार नचाया है। अरे अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खगराजा।
अरे बैनते शंकर पही जाहू अतात अनत पूछहूँ जनिकाहू। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़िया, आप तुरंत ही सिर्फ शंकर जी के पास ही जाइए और कहीं अब किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वही आपका यह जो दुख जनित मोह है इसे दूर करेंगे। अरे तह हो वही तब संशय हानि अचले विहंग सुनत विधि बानी। जब पक्षीराज गरुड़ जी ने को पता चला है कि शंकर जी के कथा सुनाने से ही मेरा मोह भंग होगा, तब वह हर्ष के साथ कैलाश की ओर चले। मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। अरे परमातुर विहंगपति आयऊ तब मो पास। अरे जात रहूँ कुबेर गृह रहूँ उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। मंगल भवने मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। अरे तेहि मम पद सादर सिरुनावा पुनियापन संदेश सुनावा। सुनिता कर बिनती मृदुबानी प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। अरे मिले गरुड़ मार्ग मह मोही कवन भांति समुझावा तो ही। अरे तब ही होई सब संशय भंगा अजब बहुकाल करिय सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो और राह चलते में मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेह का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अरे सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाई नाना भांति मुनि न जोगाई। अरे जेहि महुआदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। अरे नित हरि कथा होत जह भाई पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी की प्रतिपाद प्रभु हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जा कर के उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अरे बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। अरे मोह गए बिनु राम पद अरे होई न दृढ़ अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी।
अरे मिलहि न रघुपति, अरे बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री राम जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि करने से श्री रघुनाथ जी कभी नहीं मिलते। आते हो तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील कागभुसुंडी जी बसते हैं। अरे राम भगति पथ परम प्रवीणा, अज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, राम कथा सो कहई निरंतर, अरे सादर सुनहि विविध विहंग बर, अरे जाय सुनहु जहाँ तहाँ हरि गुनी भूरी, अहोई मोह जनित दुख दूरी। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण, बिना प्रेम के केवल वे ये कह रहे हैं कि आप कागभुसुंडी जी के पास जाइए। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। अरे जाय सुनहु तहाँ हरि गुण भूरी, अहोई मोह जनित दुख दूरी। वहाँ जाकर के हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा करके कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवा करके हर्षित होकर के चला गया। अरे ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। हे उमा, हे पार्वती, हे भवानी, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। अरे होई ही कीनी कबहु अभिमाना, अरे सो खोवे चाह कृपा निधाना। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कह रहे कि भगवान ने मेरे हृदय में उसी समय मर्म प्रकट किया कि आप उसे कथा मत सुनाइएगा। उसने मेरे सामने कभी एक बार अभिमान किया है, इसलिए उसको भी ज्ञान देना बड़ा आवश्यक है। इसीलिए अरे कछु ते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, असमुझई खग खग ही कै भाषा। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, अरे ताई मोह माया नर, अरे पामर करई गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया था। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास परायण 28वां विश्राम। हरि नमामि समीशान निरवान रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम।
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूल नम शूल पाणी भजे हम भवानीम पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह लोके परेवानराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुखोग तातव्यमानम प्रभो पाहियापम नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्वा तेषां शंभु प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारद बरनी पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारयंस सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरे व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के हिय की आरती श्री रामायण
जी की रात काली ललिता सिया पी की। अरे कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलना रोगा भव भूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की रात काली ललिता सिया पी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल की जय, मातु जानकी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, आदिशक्ति जगदम्बा की जय, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, वैष्णो माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।